ओके, शैल वी बिगिन? ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं 1857 का रिवोल्ट। लेट मी वंस अगेन से, दो अप्रोचेस होते हैं किसी भी टॉपिक को, जनरल स्टडीज के टॉपिक को अप्रोच करने। पहला टॉपिक क्या है कि हम उसको डिटेल में पढ़ें। दूसरा टॉपिक क्या है, एग्जाम के लिए हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस देखें। टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस ओनली, ओके, बिकॉज सामने एग्जाम है, हमको उसका प्रिपरेशन करना है। बहुत डिटेल में जाएंगे, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन, 1857 का रिवोल्ट कब शुरू हुआ? कैन एनीवन से व्हेन डिड इट स्टार्ट? दिस इज इंपॉर्टेंट, डेट मंथ इज इंपॉर्टेंट, ओके। 10th May 1857. This is the place, but this is the date, I mean. So what was the place? कहां पे शुरू हुआ ये 1857 का रिवॉल्ट? मीरठ। मीरठ कहां पे है, कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश इज करेक्ट आंसर, ओके। कौन से ब्रिटिश रेजिमेंट ने पहले रिवोल्ट किया? उस रेजिमेंट का नाम भी जानना जरूरी। ये हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस देख रहे हैं हम। इसका नाम है थर्ड बंगाल लाइट कैवलरी। थर्ड बंगाल लाइट कैवलरी। लाइट कैवलरी समझते हो? कैवलरी समझते हो? घुड़सवार, हॉर्सबैक पे जो चलते हैं वो। लाइट कैवलरी मतलब उन पे ज्यादा लोड नहीं होता। जो हेवी कैवलरी होता है उनमें आर्मरी भी होती है साथ में, ये लाइट कैवलरी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हम जितना कवर कर सकते हैं उतना कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना कर सकते हैं, ओके। अगर आपको कोई पूछे 1857 के रिवोल्ट के सबसे फेमस हीरो का नाम बताइए, क्या होगा? मंगल पांडे स्टार्टेड। सबसे फेमस हीरो कौन है? नहीं, वो तो मूवी हो गया, उसलिए फेमस हो गया। मंगल पांडे इज फेमस मोस्टली बिकॉज ऑफ आमिर खान, आई थिंक। ये एक आपको ऐसा लगता है? नो, ही वॉज नॉट द मोस्ट फेमस, ही स्टार्टेड द मोस्ट फेमस। कौन है एक्चुअल लड़ाई में? गेस कि एक्चुअल फाइटिंग में मंगल पांडे डाइड बिफोर द फाइटिंग स्टार्ट। एक्चुअल फाइटिंग के सबसे जबरदस्त हीरो का नाम क्या है, जिसको अंग्रेज और उनके दुश्मनों ने भी ये एक्नॉलेज किया कि सबसे बड़ा हीरो? रानी लक्ष्मीबाई, हीरोइन एक्चुअली, लेकिन आजकल जेंडर न्यूट्रल है इसलिए हीरो। लेडीज भी एक्टर होते हैं इसलिए हीरो भी हो सकते, ओके। हम वहां से शुरू करते हैं। हु डिफीटेड रानी लक्ष्मीबाई? उनको किसने हराया? कौन से अंग्रेज जनरल ने उनको हराया, ये क्वेश्चन है। हु मतलब यहां विच ब्रिटिश जनरल ये कह सकते हैं। हु का मतलब विच ब्रिटिश जनरल डिफीटेड रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी? Any guesses?
ओके, हाँ गेस करो, कर सकते हो। रोज रोज कुछ रोज। ओके, देखिए सवाल ये नहीं है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। सबने पढ़ाई होगा ही कभी ना कभी, अभी नहीं तो स्कूल में तो जरूर पढ़ा होगा, उसमें तो छूटने का कोई चांस ही नहीं है, वो सब स्कूल के सिलेबस में है। पॉइंट ये है कि हम याद नहीं रख पा रहे हैं, ये पॉइंट है कि नहीं। पढ़ तो रहे हैं, याद नहीं रख पा रहे हैं, ये पॉइंट है। इसको एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सच में जानना है, मान लो पढ़ना है, तो आपको सच बात तो यह है कि इंस्टीट्यूट में आने की जरूरत ही नहीं है। घर में बैठ के इंटरनेट में फ्रीली देख सकते हो कि नहीं। हेलो, कोई भी देख सकता है कि नहीं? हर कोई देख सकता है, हर कोई पढ़ सकता है। तो इंस्टीट्यूट में आने का एक मैं समझता हूं वैल्यू एड ये होना चाहिए कि हम टेक्निक्स भी सीखें, कैसे याद रखें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए रानी लक्ष्मीबाई को किसने हराया ये तो याद रखना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं क्या झाड़ू याद रख सकते हो? झाड़ू, हैव यू सीन अ झाड़ू, ब्रूम, जिससे घर साफ करते हैं, सबने देखा, सब समझते हैं झाड़ू। अगर झाड़ू याद रख सकते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते, और ये हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन है। तो हमारा मेमोरी ट्रिक है, हमारा मेमोरी ट्रिक है झाड़ू। झा से झांसी रानी, और रोज से आपने सही कहा रोज, लेकिन कौन सा रोज? जो हम वैलेंटाइन डे में देते हैं वो रोज नहीं, उनका नाम है ह्यू रोज। उनका पूरा नाम है ह्यू रोज, HUGH है स्पेलिंग, लेकिन प्रोनाउंसिएशन है ह्यू। हग नहीं कहना, वो हग, ये वाला हग नहीं है। तो झाड़ू से हम इसको याद रखेंगे कि कौन से ब्रिटिश जनरल ने रानी लक्ष्मीबाई को हराया। देखिए हम आज थोड़ा सा रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि शी इज क्लियरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर इन दिस रिबेलियन ऑफ 1857। एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट से चलते हैं रानी लक्ष्मीबाई के लिए। रानी लक्ष्मीबाई का एक्चुअल नाम क्या था? यह क्वेश्चन आने का चांस कम है, क्योंकि इसके ऊपर मूवी बन चुकी है कंगना रनौत की। नाम क्या है इस मूवी का, बता सकते हो? मणिकर्णिका, वही उनका एक्चुअल नाम है। मनु, हर सरनेम वाज, हर निकनेम वाज मनु, निकनेम वाज मनु, और उनका पूरा नाम मणिकर्णिका। लेकिन उसमें मूवी बन चुकी है, यूट्यूब में जाओ देख लो, यू विल ऑलवेज रिमेंबर। अगर किसी चीज के साथ एसोसिएट कर सकते हो तो उसको याद रख सकते हो। ट्रिक यही है, आपको किसी ना किसी चीज के साथ जो आप जानते हो, आपके एक्सपीरियंस में है, उसके साथ किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन को जैसे ही लिंक कर लोगे, आपका मेमोरी लॉन्ग टर्म हो जाएगा। आपको उसको याद रखने की जरूरत नहीं, वरना वही चलता रहेगा जीवन भर, पढ़ोगे याद, पढ़ोगे भूल जाओगे, पढ़ोगे भूल जाओगे, ये होने वाला है। तो इसलिए उनका असली नाम क्या है, ये अब हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन नहीं है मूवी बनने के बाद, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं इनका असली नाम है मणिकर्णिका, और उनका निक नेम है मनु। लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बोलने से पहले इसका बैकग्राउंड देता हूं। बचपन में रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम मनु था, वो पेशवा बाजीराव टू के साथ रहते थे, उनके कोर्ट में रहते थे, उनके दरबार में उनके साथ रहते थे। इनके पापा, किनके? रानी लक्ष्मीबाई यानी मनु के पापा उनके लिए काम करते थे। किनके लिए काम करते थे? पेशवा पेशवा, अच्छा चलो ठीक है ऐसे रख दो, पेशवा बाजीराव टू,
इनके लिए काम करते थे किनके पापा? मनु के पापा। अच्छा, मनु के पापा का नाम क्या है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, इसको भी लिख देते हैं। एनीबडी नोस? अच्छा, उस पे आते हैं। तो पेशवा बाजीराव टू मनु को किस नाम से बुलाते थे? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वो बचपन में रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से बुलाते थे? ये क्वेश्चन आ सकता है और काफी बार आया भी है एग्जाम्स में। इसका आंसर है छबीली। छबीली। डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड छबीली? मीनिंग जानते हो क्या? तो हम देख रहे थे इनके पापा का नाम। पापा का नाम है मोरोपंत तांबे। तो इनका पूरा नाम क्या? मणिकर्णिका तांबे। और इनको पेशवा बुलाते थे छबीली। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। So she was married with someone. She was married with whom? What was the name of her husband? Next question. उनके हस्बैंड का नाम एनीवन? गंगाधर राव। सच बोल रहा हूं क्या? ठीक बोल रहा हूं क्या? हाँ, गंगाधर राव। झांसी का थोड़ा बैकग्राउंड देता हूं। मुझे बताइए, शी वॉज, व्हाट वॉज हर मदर टंग? ये रानी लक्ष्मीबाई का मदर लैंग्वेज क्या था? मदर टंग क्या था? झांसी यूपी में है, तो मदर टंग क्या होना चाहिए आपके ख्याल से? भोजपुरी होना चाहिए ना? वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। ओके, एनीवन एल्स डिफरेंट आइडिया? एनीवन फॉर हिंदी? व्हाट वाज हर एक्चुअल मदर टंग? मराठी। वेयर इज महाराष्ट्र? वेयर इज यूपी? बीच में एमपी है, गुजरात है, उसके बाद यूपी है। ये क्या चल रहा है? ये वहां कैसे पहुंच गए? क्वेश्चन, आंसर बता। इसके लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है। ये मराठा एम्पायर के अंडर में था। मराठा एम्पायर, आपने वो एक मूवी और रिलीज हुई थी जिसमें द हस्बैंड ऑफ दीपिका पादुकोण वाज द हीरो, क्या नाम था उसका? हाँ, बाजीराव। बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी नाम सुना आपने? वो मूवी देखना, थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा। वो बाजीराव 1, दिस वाज बाजीराव 2। ये दूसरे बाजीराव के बारे में बात करें। बाजीराव 1 है, उससे पहले उनके जमाने में जब जबरदस्त मराठा का एक्सपेंशन हुआ, दे वेंट अप टू दिल्ली। दिल्ली तक पहुंच गए थे और मुगल एम्परर उनके गाइड, उनके प्रोटेक्शन में थे। एक इतना उनका हो गया था, मोर देन हाफ ऑफ इंडिया वाज अंडर देयर कंट्रोल। तो ये सारी जो रियासतें, ऑल दिस प्रिंसली स्टेट्स केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द मराठास। बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, मराठा एम्पायर गॉट डिसइंटीग्रेटेड। ये भाग हो गया आपस में, झगड़ा हो गया उनका आपस में। ये छोटे छोटे फिर सरदारों में डिवाइड हो गया पूरा मराठा एम्पायर। लेकिन मराठा ही थे ना, तो इसलिए मराठा किंग्स आपको मिलेंगे यहां। मोस्टली इस रीजन्स में आपको मराठा किंग्स मिलेंगे। ये बैकग्राउंड देने का एक दूसरा रीजन भी है, वो मैं बताऊंगा बाद। तो मराठास ने कैप्चर कर लिया था झांसी, इसीलिए ये मराठा हैं सब लोग।